रणवीर अलाबादिया के केस में जो कुछ भी हुआ वो एक आई ओपनर था। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa! ये एक्सपीरियंस, ये पर्टिकुलर इंस्टांस हमें ये बताता है कि अब भी समय है, हमें अपना शैडो वर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। रणबीर अलाबादिया के मुंह से निकली एक गाली ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बस यही कहूंगा, आई एम सो सॉरी। इसे पता चला है कि विराट अब रणबीर को फॉलो नहीं करते। अगर आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं, कुछ वीडियोस आपने देख रखे हैं, तो यू मस्ट नो मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ कि डोंट बी नाइस, डोंट ट्राई टू बी गुड, ऑलवेज ट्राई टू बिकम होल इंस्टेड ऑफ जस्ट गुड। एक पर्सोना क्रिएट करने की कोशिश मत करो। जितना आप अच्छा बनोगे ना, उतना ज्यादा आपकी शैडो आपके ऊपर हावी होगी और आपने जो सोचा है उसको सैबोटाज करेगी। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, एक्सपीरियंस को इन दिस वीडियो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर own healing process because we human being, we co-create, cooperate, we co-regulate with each other। हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है। So keep on doing your inner work because we all are energetically interconnected with each other। हाँ, हमारी एक जन की healing भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रणवीर अलाबादिया के केस को आपने बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पर देख लिया होगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ। अगर आप स्टार्टिंग से जानते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, मैं फॉलो नहीं करती, आई डोंट नो मच अबाउट हिम। आई नो कि वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, योगा के ऊपर और इन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पॉडकास्ट, आई थिंक पॉडकास्ट बनाते हैं वो। तो यहाँ पर अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है उन्हें या कुछ समय से आपने देखा है, तो आप देख पाएंगे कि वो हमेशा एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करना चाहते हैं, लोगों को बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ बताना चाहते हैं फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, लाइक योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग गुड। जो आप देख पाएंगे ना, एक अच्छा अच्छा पर्सोना उनके यूट्यूब चैनल के अराउंड है ना क्रिएट हो चुका है। एंड सिंस माय डे वन वीडियो ना, मैं यही शेयर कर रही हूँ कि अपना पर्सोना इतना भी मत बनाओ कि आपकी शैडो आपके ऊपर इतनी हावी हो जाए कि वो सब कुछ बर्बाद कर दे। The moment you start creating your persona as a good person, as a nice person ना, जितना भी आपका ये पर्सोना अच्छा होता जा रहा है ना, आप मान के चलिए इसको बैलेंस आउट करने के लिए उतनी ही बड़ी शैडो क्रिएट होती जा रही है। इट्स लाइक अ बैलेंस। एक तरफ आपका गुड पर्सोना है, एक तरफ शैडो अपने आप क्रिएट कर गई है, अपने आप क्रिएट हो गई है। चाहे ये शैडो इसलिए क्रिएट हुई हो क्योंकि हमारी सोसाइटी एक स्प्लिट क्रिएट करती है, अच्छा और बुरा। स्पिरिचुअलिटी इज अच्छा, इसके अलावा जो आप कर रहे हो सब बुरा है ना। ये चीज अच्छी है, वो चीज बुरी है, ऐसे करके ना एक ही पर्टिकुलर क्वालिटी के ना दो टुकड़े हो गए हैं, है ना। लेट्स सपोज हंसना, ठीक है, तो हंसने को लेकर सिंस चाइल्डहुड अगर कुछ लड़कियों ने महसूस किया था जोर जोर से मत हंसो, ये बुरा होता है ना। दांत बंद करके रखो, ये अच्छा होता है। एक हंसने को ही लेकर दो पर्सपेक्टिव हो गए, अच्छा और बुरा। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किसको बोल रहे हो, है ना। तो इंटेंशनल होती है ये चीजें, लड़कों के साथ ये नहीं होती, लड़कियों के साथ होती है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस लड़कों के साथ होते हैं, लड़कियों के साथ नहीं होते। तो नोटिस, आपकी फैमिली सोसाइटी भी आपको सिखाती है अच्छे बनो, सब कुछ बहुत अच्छा करो, लेकिन जितना हमें अच्छा करते रहते हैं ना, हम अपनी इनसिक्योरिटी को, हम अपनी कमियों को अपने अंदर दबाते जाते हैं, एक स्प्लिट क्रिएट करते जाते हैं। एक शैडो एस्पेक्ट होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हम वहां पर वो सारी क्वालिटी डालते जाते हैं जो कि सोसाइटी कह रही है बैड बैड। हंसना बुरा है, बाहर जाना बुरा है, बाहर घूमना बुरा है, लड़कों के साथ घूमना बुरा है, ज्यादा पढ़ाइयाँ अननेसेसरी कोई काम की नहीं है ना, जोर से नहीं बोलना है, किसी को अपोज नहीं करना है, सब कुछ जो बुरा है। लाइक क्रिएटिविटी बुरी है, पढ़ाई करो, है ना, स्पोर्ट्स बुरा है, पढ़ाई करो। जो कुछ भी बुरा 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 करके हमें सिखा दिया गया है प्रोग्रामिंग से। दूसरा ट्रॉमा से भी हमारा जो माइंड है उसमें स्प्लिट क्रिएट हो जाता है कि ये तो अच्छा है और ये बुरा है ना, ये अगली बार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत पेन देता है, बहुत प्रॉब्लम देता है। उसकी वजह अनमेट नीड, चाइल्डहुड में जो हमारी नीड्स पूरी नहीं होती, उस वजह से भी एक स्प्लिट क्रिएट हो जाता है कि अरे मुझे प्यार तो मिलेगा नहीं, है ना, मुझे तो कभी मिला नहीं। तो बचपन से ही वो अनमेट नीड वो आपकी शैडो में चली जाती है। जो नीड्स आपके बचपन में पूरी नहीं हुई होगी ना, वो सारी आपके शैडो में चली जाती। अब अगर आप देखेंगे ना, जितना आप बड़े होते जाते हैं, जितना आप अच्छे होते जाते हैं, है ना, सोसाइटी में अपनी इमेज को अच्छा बनाते जाते, उतना ही भार
आप अपने ऊपर लाद कर घूम रहे हैं एज अ बैगेज, है ना, जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं, अपने आप को शो कर रहे हैं, अपना पर्सोना शो कर रहे हैं, वहां पर आप अनकॉन्शियसली ये जो शैडो का इतना सारा भार आपने अपने ऊपर लाद रखा है ना, आप ये समझ के चलिए ये शैडो का भार आपके कंधे से ना कुछ इंस्टांस पे ना कभी भी गिर सकता है। वो इंस्टांसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। पहली चीज, रात के समय जब भी अंधेरा होता है ना, लोगों का ये जो सबकॉन्शियस के अंदर जो भी शैडो है ना, ये सारी बाहर आने लग जाती है। हैव यू एवर नोटिस्ड कि रात को ही सारे कांड होते हैं, रात को ही सारे ऐसे कुकर्म होते हैं या गलत चीजें होती हैं जो हम सोसाइटी में देखते हैं, चोरी चकारी, मतलब जो भी चीजें हम जिनको हमने बैड मान रखा है वो सारी चीजें रात में ही होती हैं। सेकेंड चीज, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी शैडोज बाहर आती हैं, हम बहुत ट्रिगर हो जाते हैं, हमें पुरानी चीजें याद आने लग जाती हैं, वो दुख जो हमारे अंदर भरा हुआ है बहुत पहले से, वो सारा उबर के बाहर आने लग जाता है। नंबर थर्ड, जब हमारा माइंड बड़ा थक गया है और हमारा बॉडी सोना चाहती है, तब भी ये शैडो सबसे ज्यादा बाहर आते हैं। लेट्स सपोज जैसे मैंने आज बहुत काम किया, मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि मेरी बॉडी काम नहीं दे रही, तो आप खुद में नोटिस करना, हाउ वुड यू रिएक्ट, आप कैसे रिएक्ट करते हो। एक तो आपकी टॉक है ना इंस्टेंटली नेगेटिव हो जाती है, हाथों हाथ आप नेगेटिव टॉक, सेल्फ टॉक करने लग जाते हो, सेल्फ क्रिटिसिज्म करने लग जाते हो, या फिर आपके अंदर दूसरों के प्रति बड़ा रिजेंटमेंट आने लग जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। या फिर एक ऐसी जगह जहां पर देयर आर सो मेनी पीपल जस्ट काउंटिंग ऑन योर पर्सोना, एक ऐसी जगह जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा आपकी जो है ना शैडो ट्रिगर होती है। क्योंकि शैडो को ना आपकी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, शैडो को भी चाहिए कि ये मुझे अपना पार्ट बना ले, मुझे ऐसे धुतकारे नहीं, मुझे ऐसे रिजेक्ट ना करे। तो जहां पर बहुत सारे लोगों की अवेयरनेस आपके इर्द गिर्द है ना, ये शैडो जरूर वहां पर एक्टिवेट होगी, है ना। या फिर कुछ ऐसे इंस्टांसेस जहां पर आपका माइंड और बॉडी दोनों ही आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लाइक मेंटली यू आर टायर्ड, बॉडी वाइज यू आर ऑल्सो टायर्ड, तब भी आपके अंदर से वो सब गंदी गंदी चीजें निकल के बाहर आएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। एक छोटी सी चीज आपके शैडो को बुरी तरीके से ट्रिगर कर सकती है, और सारी शैडोज आज तक से चाइल्डहुड भरी हुई है ना, वो सब निकल के बाहर आ सकती है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इन स्पेसिफिक जगहों पर आपको अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल रखना है, एल्स ये सारी चीजें बर्स्ट आउट होकर ना सब खिचड़ी से बना देगी, और जितना भी ये पर्सोना आपने सिंस चाइल्डहुड क्रिएट किया है ना, सब बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है रणवीर अलाहाबादिया के केस में, कि स्टार्टिंग से जो पर्सोना क्रिएट किया गया था अच्छाई का, क्योंकि ऑब्वियसली ना अगर हम हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी, हमारे फ्लॉज शेयर करते, कौन हमें एक्सेप्ट करेगा, हमें डर रहता है। बट लेट मी टेल यू, लोग उन्हीं लोगों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते जो हमारे जैसे होते हैं। हैव यू सीन दिस ट्रेंड इन साउथ इंडियन मूवीज, जहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हीरो बनाया जाता है ना, बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। या फिर उन मूवीज में जहाँ पर सब कुछ एज अ बहुत नॉर्मल, मतलब लो बजट वाली मूवीज होती है ना, डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ होती है, हम उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी वैसे ही है ना, तो हम जैसे हैं, हम दूसरों को उसी फॉर्म में ज्यादा इजीली एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने फ्लॉज दिखाएंगे तो लोग भाग जाएंगे, लेट देम रन अवे। क्योंकि अगर जो आपके रियलिटी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, तो यार आपकी सच्चाई के साथ जो कनेक्ट नहीं हो पाया, तो दैट पर्सन इज नॉट वर्थ इट। एक्चुअली वो बहुत अच्छा हो गया, लाइक फिल्टर आउट हो गया। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है मैम इतनी डीप साइकोलॉजी, इतनी डीप चीजें बताती है ना, वो छोड़कर चले जाते हैं। और मुझे भी एक बार को ऐसा लगता है, अरे यार मैंने ऐसे क्या शेयर किया जो छोड़कर भाग गए। देन आई लेटर ऑन रियलाइज कि एटलीस्ट मेरे पास वो लोग हैं जो मेरे काम को जानते हैं, जो इस इंफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, शैडो वर्क में बिलीव करते हैं, साइकोलॉजी में खुद को जानना चाहते हैं और खुद को जानने में बिलीव करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए कंटेंट शेयर करें, या फिर हम इसीलिए दुनिया में अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करें, हमारा अच्छा एस्पेक्ट, ताकि वो हमें अपने ट्राइब में रख ले, ताकि वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि वो हमें वैलिडेट करे, ताकि वो हमें अच्छा माने, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़ जाए, तो ये निहायत ही एक गलत डिसीजन है। क्योंकि आपको नहीं पता आपके पीछे जो शैडो का बैगेज है ना, वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है एक सेंसिटिव टाइम का,
उस सेंसिटिव टाइम में ना वो अपना खेल दिखा देगा। वो 2 मिनट का खेल होता है, शैडो का जो खेल होता है ना मात्र 2 मिनट का खेल होता है, लेकिन उस 2 मिनट में ना मतलब जितनी भी आपकी अच्छाई है, जितना भी पर्सोना है ना, सारा पानी में चला जाता है। इस पर्टिकुलर इंस्टांस को एक्सप्लेन करने के लिए एक बुक है मेरे पास, अगर आप देख पा रहे हैं, आई डोंट नो सीधा दिख रहा है उल्टा दिख रहा है, ये डेबी फोर्ड की बुक है, व्हाई गुड पीपल डू बैड थिंग्स। अगर आप और डीपर लेवल पर इस सब्जेक्ट को जानना चाहते हैं और इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ये बहुत पुरानी बुक है एक्चुअली, बट इसमें ये बताया है व्हाई गुड पीपल डू बैड थिंग्स। ऐसा क्यों होता है हमारी सोसाइटी में, जिन लोगों को हम आइडियल मान लेते हैं कुछ टाइम बाद उनकी ही कुछ ऐसी चीजें हमें नजर आती है जो कि हमें बहुत गलत लगती है, बट हम तब तक ना हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर उस इंसान ने अपने फ्लॉज भी दिखाए होते ना तो हमारे अंदर वो एडजस्टमेंट चल रहा होता है, चल अच्छा भी बताता है, थोड़ा अपना बुरा भी बताता है ना, लेकिन वो सिर्फ अच्छा बता रहा है तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे सिर्फ अच्छे की होती है, बुरे की होती ही नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो सामने वाला भी तो इंसान ही है, कभी ना कभी तो उसकी शैडोज बाहर आएगी। तो आई होप आज का जो वीडियो है मैंने उसमें अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया है ऑन रणवीर अलाहाबादियाज केस, एंड मैंने आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक शेयर की है, व्हाई गुड पीपल डू बैड थिंग्स। अगर आप से हो पाए तो ये परचेज करना, एल्स मुझे लगता है यूट्यूब पर इधर उधर इसकी समरी आपको मिल ही जाएगी, AI से जनरेट करवा लीजिए, एल्स अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर नया वीडियो बना दूंगी। और हाँ, इनर चाइल्ड के ऊपर एक मेरा मेडिटेशन आने वाला है, आई फॉरगॉट टू टेल यू, एंड आई होप 1-2 दिन में आ जाएगा एंड आपको बहुत हेल्प होगी उससे, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे इस चीज को लेकर। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।